भजन, खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम। राधे राधे प्यारे भक्तों, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य, अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, एक दो चार कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही दो चार माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है दो चार माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उसे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा तब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने। भजन में बहुत बड़ा बल है। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है। अभी कहां मिलन की व्याकुलता है। भजन, खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो बाधित हो जाती है। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी के ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां।
भजन कर लो। आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर, ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो। अब चिंतन प्रिया प्रीतम को रहे, ये खास बात है।